भगवान सब प्रकार का सुख दे दे, उसके बाद सयानप वो है कि भजन का विचार करना। सुख बाद में कितना सुख, चांदी की थाली में भोजन कर लो, सोने की थाली में कर लो, सोने की थाली में हीरा माणिक लगा दो, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा? चलो चलो क्या, जहां तक पहुंच जाओ। एक शिखर आ गया, गंगा शंकर गौरी शंकर शिखर ऊपर आदमी चढ़ गया, बाद में कहां जाएंगे? बाद में भजन होगा तो वहां टिका रहेगा, या तो वहीं से गिर जाएगा। ऐसे सुख के शिखर पर चढ़े 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 कहां तक, बाद में गिरना ही होता है। इसलिए भजन करो तो बच सकते हैं। सुख भगवान देते हैं तो लोग कहते हैं, लोग कहीं ऐसा कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। नहीं, सोचो तुम्हारे पास समय है, नहीं ऐसा ऐसा है, तुम्हारे पास समय है, तुम अप्रमाणिक हो, ये झूठी बात है, समय नहीं। एक बहन मुझे पूछ रही थी कुछ दिन पहले, अमेरिका में ही पूछ रही थी कि इच्छा तो बहुत होती है कि सुबह में भगवान की पूजा करे, लेकिन ऑफिस जाना तो बहुत जल्दी हो जाता है, तो एकदम जल्दी करना पड़ता है। बापू इसका उपाय क्या? मैंने कहा इसका उपाय क्या, जरा जल्दी 1 घंटे पहले उठो, इसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं। उसमें कोई चमत्कार हो सकता है क्या? आपको ऐसा लगता हो कि जल्दी करने में भाव नहीं, 1 घंटे पहले उठो। आप कर सकते हैं, लेकिन आप अप्रमाणिक हैं। मैं जानबूझकर अप्रमाणिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। समय है तुम्हारे पास, भोजन का है, भोग का है, पैसा कमाने का है, जीवन की मूल बातों के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। ये जवाब तुम्हारा प्रमाणिक जवाब नहीं है। शास्त्र के कुछ सिद्धांत हैं। रात और दिवस में से 24वां भाग परमात्मा के लिए निकालो। 1 घंटा, रात और दिवस के 24 घंटों से 1 घंटा ईश्वर के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम निकालना ही चाहिए। अन्न का 4था भाग गाय के लिए, श्वान के लिए और अतिथि के लिए निकालो। घर में 4 व्यक्ति हैं तो 5 व्यक्ति की रसोई करो। मैंने शायद गत यात्रा में ये बात रखी थी, तो किसी ने मुझे पूछा था कि बापू यहां कोई खाने वाला मिलता ही नहीं, बेकार 1 व्यक्ति का बनाए क्या? मिले न मिले उसकी चिंता छोड़ो, बनाओ, फ्रिज में रख दो रात में। लेकिन नियम के अनुसार प्रतीक्षा तो करो, प्रतीक्षा करता है उसको मिल जाता है। यहां भी मैं देखता हूं भटकते लोग हैं जो रास्ते पर जो कचरे की पेटियों में से खाना ढूंढ रहे हैं। ऐसे भटकते लोग हैं। आ जाएगा कोई तो 24वां भाग दिन रात का यानी 1 घंटा भगवान के लिए निकालो। अन्न का 4था भाग अतिथि, श्वान और गाय के लिए, गोग्रास, श्वानग्रास और अतिथि के लिए निकालो। अथवा तो चलो देश काल के अनुसार इतना परिवर्तन करें कि भाई कोई खाने वाला नहीं तो बेकार बनाना, तो ये 5वें भाग का अन्न की राशि, 5वें भाग का भोजन का पैसा रोज बिलग रख दो। और कहीं अन्न क्षेत्र में, कहीं अतिथि में, कहीं भोजन में, कहीं गायों के लिए, कहीं भी। हम हिंदुस्तान के लिए नहीं कह, हिंदुस्तान भिखारी नहीं है। हम तो अब इस विचार में जा रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि आप यदि भारतीय संस्कृति का कोई यहां स्मारक करें तो हिंदुस्तान में कथा करके हम पैसा ला देंगे। यहां हम कोई भिखारी नहीं है कि आपसे मांगा करें। हाँ, वहां चंदा करके ला दें, जितना हो पाए, जितना हो सके। तो ये तो एक विचार मैं आपके सामने रख रहा हूं कि लोग ऐसा ही मानते हैं कि बस पैसे सब ले जाते हैं हिंदुस्तान में। ऐसा होता भी होगा, खबर नहीं।
लेकिन ऐसा निकाल करके गायों के लिए, अतिथि को लिए, विद्यार्थी के लिए, देश में, हिंदुस्तान में, जहां भी आपको अनुकूल पड़े, ये तो मेरे अंगत विचार हैं, आप कहीं भी कुछ न कुछ सेवा कर सकते हैं। तो ये चौथा भाग, और अपनी कमाई का 10वां भाग संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, दीनहीनों के लिए, मानवता के लिए निकालो। $100 कमाओ तो $10 बिलक कर दो। उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारा पार्टनर का अधिकार है। और तुम्हारा पार्टनर परमात्मा है, क्योंकि उसने बुद्धि दी इसलिए तुम कमा सके। बुद्धि नहीं देती तो आपका कोई ले लेता। तो वो तुम्हारा भागीदार है, वो 10% का भागीदार है, उसका बिलक कर दो। कितना बड़ा काम हो जाए समाज में, प्रत्येक व्यक्ति 10% निकाल दे तो कितना बड़ा काम हो, बहुत बड़ा काम। कई लोग हमको पूछते हैं, ये बोलना बापू आसान है, आपको तो क्या कुछ करना, हमको ऐसा नहीं, हमने पैसे पकड़े भी हैं और छोड़े भी हैं, दोनों देख लिया है, इसलिए अनुभव के साथ बोल रहे हैं। पकड़े भी हैं, नहीं पकड़े ऐसी बात नहीं, पकड़े हैं और छोड़े भी इतनी तीव्रता से, इसलिए हमारा अनुभव है। आपका ही अनुभव पैसे के बारे में ऐसा दावा मत करना। आप छोड़ सकते हैं, आप कर सकते हैं, कम से कम 10% तो कर ही सकते। कौन कहता है आप 100% करो, 10% तो करो, कर सकते हैं आप। तो इन 3 बात याद रखना, बस 1 घंटा निकालो भगवान के लिए। हाँ, ध्यान करो, समाधि, योग, स्वाध्याय, अरे जो कुछ करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। राम नाम लो, शिव नाम लो, कृष्ण नाम लो, अंबा का नाम लो, जो करना सो करो, लेकिन 1 घंटा प्रामाणिकता से निकालो। तुम्हारे पास समय है। लोग कहते हैं मरने का भी समय नहीं, वो तो निकालना पड़ेगा, चिंता मत करो। तो समय निकाल, सब सुख मिल जाए, तब प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करना कि हरि तुम बहुत अनुग्रह किया। तूने हद कर दी ईश्वर, हमारी लायकात नहीं थी, लायकात से अनंत गुना तूने भर दिया हमको। अब कृपा कर कि हम तेरे भजन करें, अब तेरे सुमिरन की और हम यात्रा करें। आभारवश हो जाओ परमात्मा के, अनंत उपकार किया है परमात्मा।